प्राणायाम के द्वारा कैसे जल्दी और अति शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करें। क्योंकि कई बार होता है कि लोग ध्यान में उनके इतने विचार आते हैं कि वो ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके लिए अपने नाड़ियों का शोधन अति आवश्यक है। नाड़ियों का शोधन अर्थात अपने चित्त को शुद्ध करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी दो नासिकाएं हैं। एक जो दाहिनी तरफ है, इसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, और दूसरी तरफ जो बाईं तरफ है, इसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। और जब हमको अपनी नासिकाओं से श्वास लेते हैं तो वो वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है, और जितनी गहरी हम सांस अंदर तक ले जाएंगे, उतनी ज्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, और हमारे लिए वो उतने ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। तो इसका तरीका, इसकी विधि ये है, इसको उत्तम प्राणायाम कहते हैं। इसकी विधि ये है कि पहले तो आप अपने अंगूठे की बिल्कुल निचले हिस्से में अपनी ये प्रथम जो पहली उंगली है, इसको लगाइए इस तरह से। इसको लगाने के बाद आप चाहे सुखासन पे बैठिए, या आपका अगर बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठिए या पद्मासन में बैठिए। और इसके बाद अपने इस अंगूठे को अपने दाहिनी नासिका के ऐसे बंद कर लीजिए, और बंद करने के बाद बाईं नासिका से श्वास को अंदर लीजिए जितनी ले सकते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान रखने योग्य है कि जब हम नासिका से सांस श्वास लें तो श्वास लेने, रोकने और श्वास को छोड़ने में हमेशा 1:4:2 का रेशियो होना चाहिए। अर्थात जब हम श्वास अंदर की तरफ लें तो अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं तो उस मंत्र को 10 बार जब तक जप जाप करें तब तक श्वास को अपने अंदर ले जाएं। और उसके बाद जब ये श्वास श्वास को आप अपने पेट में भर लें तो उस श्वास को तब तक रोकिए जब तक कि जो मंत्र आप जप कर रहे थे 10 बार किया है तो 40 बार तक जप करिए, तब तक अपने अंदर उसे उदर में रोक के रखिए। उसके बाद बाईं नासिका को इस तरह से बंद कर लीजिए, और दाहिनी नासिका से उस श्वास को धीरे धीरे छोड़िए, और इतनी देर में छोड़िए कि जो जिस मंत्र का आपने जप 10 बार किया था, उस मंत्र का जप 20 बार करते करते उस श्वास को दाहिनी नासिका से बाहर निकाल दीजिए। और फिर इसके बाद बाईं नासिका से उसी तरह श्वास को अंदर लीजिए, इनहेल कीजिए, फिर अंदर को रोकिए उदर में, इसको कुंभक कहते हैं। फिर अपनी दाईं नासिका को बंद करिए और बाईं नासिका से फिर इस श्वास को छोड़ दीजिए। ये होता है उत्तम प्राणायाम। और सर उत्तम प्राणायाम सर को राइट और लेफ्ट भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दाया बाया समझ नहीं आता। दाहिनी नासिका को पहले बंद करना है। इंग्लिश पहले में बता दीजिए राइट लेफ्ट ना, तो लोग समझेंगे अच्छे राइट से। राइट राइट नासिका को पहले बंद करना है, और लेफ्ट से आपको इनहेल करना है। जब आप इनहेल करेंगे लेफ्ट से तो ये ध्यान रखिएगा कि उतनी देर तक इनहेल करना। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप काउंटिंग करिए, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करिए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। उससे ज्यादा करने की शुरू में कोशिश मत करिएगा। 10 तक काउंटिंग करिए, और इसके बाद राइट को दबा के लेफ्ट से आप जो है श्वास को अंदर भरिए। पहले तो आपको पता नहीं चलेगा कि श्वास जा कहाँ रही है। और जिसको भी चेस्ट की जरा भी प्रॉब्लम हो, वो चेस्ट में कभी भी वायु को ना रोके, नहीं तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राइट से ऐसे दबाइए और लेफ्ट से इनहेल करिए, 10 तक काउंटिंग करिए, और उसके बाद उस वायु को अपने उदर में रोक लीजिए, अर्थात पेट में रोक लीजिए। आपने 10 तक काउंटिंग की है तो उसका 4 गुना यानी 40 तक काउंटिंग करिए, तब तक उसको उदर में करके रोक के रखिए। उसके बाद इस उंगली से, ये जो मिडिल फिंगर है, इससे आप लेफ्ट नासिका को ऐसे दबा दें, और दबाने के बाद राइट से आप तब तक एक्सेल करिए, तब तक सांस को बाहर निकालिए जब तक कि आप 20 तक काउंटिंग नहीं कर लेते। मतलब 1:4:2 का रेशियो होना चाहिए। जब सांस को अंदर लिया
तो जितनी भी काउंटिंग किया है, जितनी बार मंत्र का जाप किया है, उसका 4 गुना सांस को अंदर रोकना है। चाहे वो आपने 10 किया है तो 40 बार काउंटिंग करिए, और उसके बाद जब दूसरी नासिका से छोड़ना है तो जितनी बार आपने काउंटिंग करके श्वास को अंदर लिया है उसका दुगना, यानी अगर 10 काउंटिंग की है तो 20 तक की काउंटिंग करिए और दूसरी नासिका से निकाल दीजिए। यही बार बार करना है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमेशा शुरुआत लेफ्ट से करिएगा सांस लेने की, और जब आखिरी में आप इसे छोड़ेंगे, मतलब अगर आपने 5 बार 10 बार चाहे जितनी बार भी किया, तो छोड़ते समय भी लास्ट इसी से छोड़ना भी है। मतलब लेफ्ट से ही शुरुआत की है और आखिरी में लेफ्ट पे ही खत्म करना है। अर्थात जैसे एक बार जैसे मैंने इससे लिया, ये छोड़ा, फिर ये लिया, फिर छोड़ा, तो लेफ्ट से ही शुरुआत हुई थी और लेफ्ट पे ही फिनिश हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने राइट पे छोड़ा, राइट में उसे खत्म किया, तो धीरे धीरे आपके शरीर में कई प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज को बिल्कुल आप बिल्कुल वो याद करके रखिएगा कि लेफ्ट से ही यथार्थ चंद्र नाड़ी से शुरू करना है और चंद्र नाड़ी पे ही खत्म करना है। अब देखिए, चूंकि लेफ्ट को चंद्र नाड़ी कहते हैं और राइट को सूर्य नाड़ी कहते हैं, इंसान का पूरा जीवन चंद्र और सूर्य के बीच में ही चलता है। यदि हम ये प्राणायाम, जिसे हम उत्तम प्राणायाम कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसका वर्णन आया है, शिव संहिता में इसका वर्णन आया है, यदि ये प्राणायाम हम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट भी करें तो आश्चर्यजनक रूप से आपके चंद्र और सूर्य ऑटोमेटिक आपके लिए शुभ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और इससे आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, आपका पहले तो विचार शांत हो जाएंगे। जो आप ध्यान के समय कई तरह के विचार आते हैं, वो विचार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। आपके अंदर से आलस्य जाने लगेगा, न आलस्य जाने लगेगा। विभिन्न प्रकार के जो, जिनको कहते हैं कि बिल्कुल ही बेकार से विचार होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आप इसे 10 से 15 दिन करके देखिए, आपको कितनी शांति मिलती है इस प्राणायाम से। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसे कोई रोग है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो वो इसे धीरे धीरे करे, बस अपने चेस्ट में जरा भी वायु को ना रोके। और अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो वो शुरुआत करे अपने चेस्ट में वायु को रोकने, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अंदर ले जाए, तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो इसे पेट में धीरे धीरे भरे और इस तरह से करे, वो देखेगा आश्चर्यजनक रूप से महीने 2 महीने में उसके अंदर इतना परिवर्तन होगा कि वो खुद आश्चर्यचकित रह जाएगा। एक तो एनर्जी लेने का ये सबसे अच्छा तरीका, विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट्स आपको अंतर महसूस हो जाएगा। और दूसरा है एक तरीका, यदि आपको ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप क्या काम करें, बस दोनों हाथों को इस तरह कर लीजिए। ये दोनों की पहली जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर को, उसको अंगूठे के ऐसे पोर में लगा लीजिए, थंब के पोर में बिल्कुल लगा लीजिए। फिर आप जिस तरह से भी बैठते हैं, ज्ञान की मुद्रा जो ऐसे होती है, इस ज्ञान की मुद्रा के अनुसार आप अपने इन दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लें। चाहे आप चेयर पे बैठे हो, चाहे आप जमीन पे कोई आसन बिछा के बैठे हो, चाहे आप बेड पे बैठे हो, इस तरह से आप घुटने पे अपने दोनों हाथों को रख लें और थोड़ा सा हेड को नीचे करें, और श्वास को जितनी अंदर ले सकते हैं, जितनी भर सकते हैं, भरिए। इसके बाद आप जितनी देर रोक सकते हैं, आप उसे कोशिश करिए कि वो अंदर पेट के अंदर चली जाए। हालांकि आपको ये शुरू में महसूस नहीं होता, क्योंकि गंदगी कितनी नाड़ियों में कई जन्मों की जो है जमी रहती है, कि शुरू में एहसास नहीं होता कि आखिर वो वायु गई कहाँ, श्वास गई कहाँ। उसे रोक के रखिए जितनी देर हो सके। जब आपका दम घुटने लगे, उससे 2-4 सेकंड ज्यादा रोकिए, क्योंकि वो जब दम घुटने लगता है तो लोग कहते हैं कि दम घुट रहा है, लेकिन दम घुटता नहीं है, अंदर की जो गंदगियां होती हैं वो साफ होती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी नासिका से छोड़ दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको तत्काल ऊर्जा मिलेगा। और अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप उस श्वास को अपनी नासिका से न छोड़कर
जैसे आप देखते होगे कौवे की जो चोंच होती है, इस तरह से करके, इस तरह से धीरे धीरे बाहर निकाल, आपके शरीर में बिल्कुल जैसे लगेगा बॉडी बिल्कुल शीतल हो गई है। और इसके बाद दूसरा तरीका है, हाँ एक चीज याद रखिएगा इसमें, जब भी आप इस तरह का प्राणायाम करें तो ये याद रखिएगा कि उसके आधे घंटे के बाद ही स्नान करिएगा, तुरंत स्नान मत करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अंदर से बॉडी गर्म होती है और बाहर से आप अगर स्नान करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा एक तत्काल एनर्जी लेने का कहते हैं कि बहुत अच्छा साधन है, वो है नाम जप। आप राम नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, जिस जो भी आपके इष्ट हैं उस इष्ट का नाम जपिए। लेकिन कुछ महात्माओं का यहाँ तक कहना है कि पहले आप अपने इष्ट के तत्व को जान लीजिए, इस पे फिर कभी हम चर्चा करेंगे। उसका नाम जपिए तो तत्काल फायदा होता है। लेकिन सबके लिए यदि राम नाम जपा जाए या ओम का नाम जपा जाए तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। उसमें राम नाम का दीर्घ उच्चारण करिए या ओम नाम का दीर्घ उच्चारण करिए, इससे आपके पास एनर्जी तत्काल आती है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप देखोगे कि अगर 10 दिन भी कर लिया आपने तो आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। राम नाम जपना कैसे है ये भी देख लीजिए, इस तरह से करते हैं। कहीं भी बैठ जाइए, चाहे जिस तरह से भी बैठे हो, और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में करके घुटनों पे रख लीजिए, और रखने के बाद आंखें बंद कर लीजिए और श्री राम जय राम। इस तरह से करिए। राम के समय आपका मुख खुलता है, मौ के समय जब मुख बंद होता है तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है, जब अगर लंबे समय तक करेंगे तो वो वाइब्रेशन पहले आपको उतरनी सी महसूस होगी, जैसे पेट तक जा रही है, और वो हिलाते हुए बिल्कुल जाएगी, वाइब्रेट होगा आपके चेस्ट में, वाइब्रेट होगा, हृदय चक्र के आसपास वाइब्रेशन होगी, नाभि के आसपास वाइब्रेशन होगा। और उसके बाद जैसे ही ये 10-11 दिन या 15 दिन बीतेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जब वो वाइब्रेशन नीचे उतर रही है तो फिर वो पलट के ऊपर की तरफ आ रही है। और जब वो पलट के ऊपर जाएगी तो आपकी आज्ञा चक्र को वो जो है हील करेगी, वाइब्रेट करेगी, इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। इसको आप चाहे ओम जपें चाहे राम जपें, दोनों की विधि एक ही है। ओम को इस तरह से जप सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। ओम। इस दौरान आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि सही हो रहा है या गलत, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये आप कोई भी अच्छा काम शुरू करोगे तो वो आपको बिल्कुल मदद करेगी, और आप गलत भी करोगे तो वो आपको धीरे धीरे सही कर देगी। इसलिए ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ऐसे ही प्रतिदिन आप सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए, चाहे राम को जपिए चाहे ओम का जपिए, आपको खुद ही 15 दिन में 20 दिन में अंतर महसूस हो जाए। यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को ओम का जप नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि यदि इसको शास्त्र से देखा जाए तो हमारे शास्त्र दो तरह के होते हैं, एक होता है अगम शास्त्र और दूसरा होता है निगम शास्त्र। अगम शास्त्र उसे कहते हैं जिसको शिव ने शिव वक्ता रहे हैं और माता पार्वती श्रोता रही हैं। और निगम शास्त्र वो होता है जहां ब्रह्मा वक्ता रहे हैं और ऋषिगण श्रोता रहे हैं। ओम की सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ अगम शास्त्र में बताई गई है। तो यदि स्त्रियों को इसका जप नहीं करना होता तो शिव जी माता पार्वती को
ओम की महिमा क्यों बता। सबसे पहली बात तो यह है कि माता पार्वती ही थी जिनको ओम की महिमा शिव जी ने बताया है। माता पार्वती भी तो स्त्री तत्व ही है, लेकिन उनको ओम की महिमा शिव जी ने बताई है। दूसरी चीज, जितने भी दुनिया के मंत्र हैं हिंदू सभ्यता में, बिना ओम के कोई मंत्र काम नहीं करता। जब तक ओम उसमें नहीं लगाया जाएगा उसकी एनर्जी नियंत्रित नहीं हो सकती। इसलिए ओम चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे जो भी हो, वो इसे जप सकता है। अब इसको लोग क्यों कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। उसके भी कई कारण हैं, लेकिन वो कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। वो तो ऐसे ही लोगों ने भ्रांतियां फैला दी। तो आप ये दो काम ऊर्जा के लिए कर सकते हैं, एक राम नाम का जप या ओम का जप, और दूसरा प्राणायाम। अब कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि जो हम जप करते हैं ये कैसे काम करेगा, कैसे हमको एनर्जी देगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको भी बताया है। उनका कहना है, या हमारे शास्त्र जो हैं वो कहते हैं कि किसी भी पुरुष के पास या स्त्री के पास, मनुष्य जाति के पास 4 प्रकार की वाणी होती है। ये वाणी कौन कौन सी होती है? अच्छा, इन वाणियों को ही साधना का 4 तल भी कहते हैं। इनको अगर साध लिया जाए तो हमारी साधना भी बहुत उच्च स्तर की हो जाएगी। अब ये वाणी कौन कौन सी होती है? पहली होती है परा, दूसरी होती है पश्यंती, तीसरी होती है मध्यमा, और चौथी होती है वैखरी। अब जो वैखरी बाड़ी होती है, वैखरी बाड़ी उसे कहते हैं जो हम अपने मुख से बोलते हैं, व्यवहार का कार्य लेते हैं, एक दूसरे को जो कहते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसे वैखरी बाड़ी कहते हैं। और जिसका स्थान मुख से गले तक होता है। दूसरी बाड़ी होती है मध्यमा, जिसका स्थान गले से हृदय तक होता है। तीसरी होती है पश्यंती, पश्यंती का स्थान हृदय से नाभि तक होता है। चौथी होती है परा, परा का स्थान नाभि से आपके मूलाधार चक्र तक होता है। अब हम आपस में बातचीत कैसे करते हैं? जैसे ही हम कोई शब्द बोलते हैं तो प्रकृति ने इतनी अच्छे रूप से ये मशीन बना रखी है इस बॉडी को, कि हमारे मूलाधार चक्र के पास अग्नि में विस्फोट होता है। वो उस विस्फोट को वायु जो है ऊपर की तरफ ले आती है। तो जब वो विस्फोट जो होता है, जब वायु के द्वारा उत्प्रेरित होके वो ऊपर तक आता है, अर्थात पराभूमि में विस्फोट होने के बाद, परावाणी में विस्फोट होने के बाद ऊपर की तरफ आता है, तो स्पंदन के रूप में हमारी पश्यंती में आता है। पश्यंती भूमि में, पश्यंती भूमि का मतलब हृदय से लेकर नाभि के बीच में, इस भूमि में आता है। और यहीं पे उसका मन से संपर्क होता है, तो विचार के रूप में आपकी मध्यमा वाणी में वो आता है, अवतरित होता है। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ आता है, तो हम अपने ओठों और तालुओं के संघात के द्वारा हम बातचीत करते हैं, जो शब्द के रूप में हमसे बाहर निकलता है। अब यदि हम बार बार राम नाम का जप या ओम नाम का जप करेंगे, तो जैसे ही हमारी वैखरी, गले का जो बंधन है वो खुलेगा, और हृदय में जैसे ही उतरेगा, मतलब मध्यमा वाणी में जैसे ही ये वाणी उतरेगी, हमें ऑटोमेटिक, जो कहते हैं ना, प्रेम का उदय हो गया। तो हर इंसान, हर जीव के प्रति ऑटोमेटिक प्यार उमड़ने लगेगा, प्रेम का उदय हो जाएगा हमारे अंदर। और जैसे ये हृदय में उतरेगा, अर्थात मध्यमा वाणी में उतरेगा, तो आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा अजपा जाप। तो वो अजपा जाप स्वयं ही शुरू हो जाएगा। और उसकी पहचान ये है कि ये जो चीज है ना हमारे गले में, ये जैसे मोर का बराबर ऐसे से हिलता रहता है, ये बराबर हिलता रहेगा। और हृदय में जो धड़कन होती है ना, उस धड़कन के साथ आपको महसूस होगा कि अगर आपने राम कहा है तो राम, ओम कहा है तो ओम, वो ऑटोमेटिक जैसे लगेगा बराबर बज रहा है। और जैसे ही मध्यमा से वो बाड़ी पश्यंती में उतरेगी, पश्यंती में उतरते ही, जैसे ही मध्यमा को उसने ब्लॉकेज के तोड़ा और पश्यंती में उतरी, पश्यंती में आते ही साधक को हर तरफ अपने इष्ट का दर्शन होता है। जो भी साधक होता है उसको सर्वप्रथम अपने इष्ट का दर्शन पश्यंती की भूमि पर ही होता है।
और वो सिद्ध हो जाता है। और जैसे ही पश्यंती के ब्लॉकेज खुले और वो वाणी लास्ट में जाके परा पे उतरी, तो वह साधक, वह महापुरुष सिद्ध हो जाता है, अति सिद्ध जिसको कहते हैं। ये साधना की चार भूमियां भी कहलाती हैं, चार तल जिसको कहते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये साधना के चार तल हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, टेलीपैथी द्वारा लोग आपस में एक दूसरे से बहुत दूर रह के बात कर लेते थे। जो सिद्ध है, मुनि है, महात्मा है, उनकी पहुंच पश्यंती भूमि तक होती है। उस पश्यंती भूमि की वाणी को हजारों किलोमीटर दूर बैठा आदमी अगर कोई उसको समझता है, तो यहां से वहां आपस में एक दूसरे से पश्यंती भाषा में बात कर लेंगे। ये चार भूमियां होती हैं जो साधना की भूमि होती है। एक पांचवी भूमि होती है जिसे आत्मतल कहते हैं। वो बहुत उच्च स्तर की भूमि होती है, और वहां पहुंचने के बाद वो महापुरुष ईश्वर के तुल्य हो जाता है, और वहीं पे उसे चार प्रकार की मुक्तियां संभव हो पाती है। इसे तो खैर बाद में चर्चा करेंगे, तो चार मुक्तियां क्या होती हैं। तो ये आपका नाम जप इस तरह से काम करता है, और इसी तरह से काम आपका मंत्र जाप भी करता है। मंत्र भी जो आप पढ़ते हो, जैसे ही एक फ्रीक्वेंसी के बाद वो पश्यंती में उतरती है, तो वो शक्ति, जो लोग कहते हैं कि मंत्र की शक्ति सामने खड़ी हो जाती है वो रूप धर के, तो पश्यंती में जैसे ही वो आपकी मंत्र जाप की शक्ति पहुंचती है, वो शक्ति आपके सामने अवतरित हो जाती है उस रूप में। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ, कृपा पूछे। थैंक यू संजय जी। मुझे पूछना था कि 1, 4 और 2 के रेशियो में क्या लाभ होता है? अगर हम उसे 2, 4 और 3 करें ऐसे, उसमें लाभ क्या होता है उससे? और दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि अगर हम चेस्ट में रोकें और हम पेट में रोकें तो क्या डिफरेंस है, और हमें शुरू में कहाँ रोकनी चाहिए? देखिए मैडम, चेस्ट में अगर, पहला तो क्वेश्चन है कि अगर चेस्ट में रोकेगा, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चेस्ट में बिल्कुल ना रोके। और प्रॉब्लम नहीं है तो चेस्ट में रोकने से उसे एक फायदा होगा कि जो उसकी नाड़ी का शोधन रहेगा वो चेस्ट से शुरू हो जाएगा। और चेस्ट में रोकने से दूसरा फायदा ये है कि किसी भी इंसान का स्टेमिना बढ़ने लगता है। अगर वो आधा किलोमीटर दौड़ पाता है तो वो 5 किलोमीटर दौड़ लेगा। और दूसरा फायदा ये है कि चेस्ट में जितने भी पहलवान लोग आज की डेट में चला है ना, कि छाती चौड़ी होनी चाहिए और कमर पतली होनी चाहिए, तो अगर छाती में चेस्ट में रोकता है तो उसकी छाती जो है, तो चेस्ट जो है चौड़ी होनी शुरू हो जाएगी, मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। और अगर वो पेट में रोकता है तो उसका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और चेस्ट पतला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा पेट में ही श्वास को ले जाना चाहिए। आपको ये पता होगा, कई जगह पे लिखा हुआ है कि एक मनुष्य का जीवन सांसों पे निर्भर करता है, टाइम पे नहीं। हम ईश्वर ने हमें श्वास काउंटिंग करके दी है, और 24 घंटे में एक स्वस्थ आदमी 21,600 बार श्वास लेता है। तो हम अपनी श्वासों को जितना गहरा करेंगे, तो एक दिन में उतने ही कम श्वास लेंगे, तो हमारी लाइफ जो है और लंबी होती जाएगी। ये बहुत बड़ा कारण है एक सिद्ध आदमी लंबी लाइफ जीता है, क्योंकि वो अपनी सांसों को गहरा करता है। हमारे विचारों का आना रुक जाएगा लंबी सांस के साथ। और दूसरा क्वेश्चन क्या था मैडम? ये 1 और 1, 4, 2 के रेशियो में क्या जी, लाभ है? इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम उसे एक बार के, ये रेशियो बना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी नस नाड़ियों में बैठा है, तो 1, 4 और 2 के अनुपात में जब लेते हैं, तो जब हमने ऑक्सीजन अंदर ली और उसे रोक लिया 4 टाइम, तो वो क्या होता है कि पूरा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होने लगता है। और फिर जब वो बाहर निकलता है, जब लास्ट में 2 का रेशियो, तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम जब बाहर निकालते हैं, तो एक इसका रेशियो, वैज्ञानिक रेशियो है कि 1, 4 और 2 का ही रेशियो होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी शरीर से बाहर गंदगी जाती जाएगी, कुछ दिनों में आपको एहसास होगा, जैसे लोग कहते हैं कि कोई सांस लेता तो गर्म महसूस होती है, उसे खुद एहसास होगा कि उसकी सांसें ठंडी होने लगी है। तो ये वो समझ जाए कि फिर उसके जो है बॉडी की शुद्धिकरण हो रही है। वो सांसें खुद वो महसूस कर सकता है कि वो ठंडी हो रही है, तो इसका मतलब उसका चित्त शुद्ध हो रहा है, उसकी नस नाड़ियां सिद्ध हो रही है।
और उसे खुद अपने विचारों पे कंट्रोल होने लगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ पा रही है मैडम? और कोई क्वेश्चन? सर जैसे अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो नंबर में 1 4 2 में, तो आप उनको ये भी बता सकते हो कि भाई चार चार काउंट तक सांस लो, 16 काउंट तक रोक दो, और फिर 8 काउंट तक बाहर निकाल दो। जी एक, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वो बिल्कुल सही। नए लोगों को अगर बिल्कुल। एक आप नंबर ही दे दोगे ना, तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सॉरी सर, क्या कह रहे हैं? जो नए लोग हैं ना, आप अगर उनको नंबर ही दे दोगे एक, कि 4 काउंट तक सांस लो, 16 काउंट तक रोको, 8 तक बाहर निकालो, तो वो इसको ज्यादा इजीली कर पाएंगे, बजाय हर बार काउंट करने के, कि इसका 4 गुना कितना होगा, फिर इसका 2 गुना कितना होगा, ऐसे। नहीं नहीं, उस पे क्या होता है सर ना, देखो पहली चीज तो ये है कि यदि किसी ने कुछ नहीं किया है तो पहले तो वो नॉर्मल अनुलोम विलोम कर ले, थोड़ी बहुत तो बॉडी की शुद्धि कर ले। उसके बाद उसे ये चीज देखना होगा कि ये तो बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल पत्थर पे लिखी लकीर है। अगर आपको उत्तम प्राणायाम करना है, अंटिल कई संतों ने तो यहाँ तक कहा है, उसकी काउंटिंग बता दी है कि 48,000 आप 12 प्राणायाम करो, उत्तम प्राणायाम करो तो आपका मूलाधार चक्र खुल जाएगा, इतनी बार प्राणायाम करो तो ये चक्र खुल जाएगा। तो इसको ऐसे करना ही करना है कि आप ये ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप जितनी काउंटिंग आप जितना ले सको, 4 बार 4 बार काउंटिंग कर सकते हो। मतलब रेशियो यही होना चाहिए कि 1 4 और 2 का रेशियो। इसको आप एक से अगर आप नहीं ले पाते हो तो 4 ही बार काउंटिंग करके लो, 8 ही बार रोको, सॉरी 16 सेकंड तक रोको, उसके बाद 8 सेकंड में छोड़ दो। ये तो करना ही पड़ेगा सर। जी, थैंक यू सर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक इतना यू। टाइम आपने दिया और इतनी वैल्यूएबल बातें हमें बताई। प्रणाम मैडम। जी, सादर प्रणाम। सभी को।